वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.3 है, जो कि साइंस ग्रुप वालों की आज की वीडियो में आप इस एक्सरसाइज के हवाले से सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की हमारी एक्सरसाइज है वो 4.3 है। इस वाली एक्सरसाइज की मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ रही हूँ कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपल फॉर्म, यानी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, यानी इसको हल करना है। हल करके मुख्तसर सा इसका जवाब, या अगर उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं आप तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मुख्तसर कीजिए या मुख्तसर तरीन शक्ल जो वो लिखिए। तो यानी जो भी आपका मीडियम है आप उसके हवाले से आप अपनी बुक पर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यानी इस वाले क्वेश्चंस में आपने तजज़ी का अमल करना है। यहाँ पे पहले भी ऐसा सवाल किया है, 180 है, तो इसका मतलब आप यहाँ 180 की जो है वो तजज़ी करेंगे, जो एलसीएम इसको कहा जाता है। और आई थिंक ये बच्चों को जो है वो आता होगा। यानी ये एक तकसीम का अमल होता है। तो ये 2 से डिवाइड करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये आपको डिसाइड करता है कि आपको किसके साथ डिवाइड शुरू करना है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा। अगर ये 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यानी कुछ भी इस तरह के नंबर इवन ऑड का हिसाब होता है। यानी इवन आ रहा है तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर इवन नंबर आ रहे हैं वो यहाँ से आपने चेक करना। तो ये मैं मेथड बता रही हूँ जिन बच्चों को, या दोबारा से याद कर लीजिए कि इसका मेथड क्या होता है। यानी यहाँ पे जो नंबर है वही आपके इन नंबर को जो है वो डिसाइड करता है। इवन नंबर होगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर ऑड नंबर होगा तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से इसका अमल जो आप स्टार्ट करेंगे। तो इस वाली एक्सरसाइज में आप एलसीएम को पहले जो है वो करेंगे, देन आप इसकी सिंप्लीफिकेशन। जारी बात है, स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब आप 1/2 करके, स्क्वायर रूट का आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट को पावर में जो 1/2 लिखा जाता है, यानी 1/2 की शक्ल में आप लिख सकते हैं। तो इस शक्ल में लिखने से पहले यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है उनको एलसीएम के जरिए, यानी इसका मेथड है या फार्मूला कह लीजिए, इसको हल करने का तरीका ये होता है। तो इसको 2 से आप स्टार्ट करते हैं। 2 9 18 होता है, 0 है, फिर 2 से होगा, 4 2 8 है, 5 10, इसी तरह ये 3 पे चला जाएगा। तो 3 एक बार, 3 5 टाइम, 3 से 3 5, फिर 5 एक बार। ये इसका जब वो तजज़ी का अमल हो गया, यानी 2 दफा 2 आ रहा है, 3 2 दफा आ रहा है और 1 दफा जब वो 5 आ रहा है। तो इसको आपने जो है वो यहाँ पे आपने लिखना होता है, यानी यहाँ पे मैं रेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे 2 3 क्रॉस 3, यानी ये मेथड होता है कि ये सारे आपस में जो है वो ज़रब खा रहे हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है। तो ज़रब की शक्ल में लिखने के बाद आपने चेक करना है कि पावर्स हैं वो 2 बनानी है आपने, एक और, क्योंकि 1/2 है। तो अगर तो 1/3 होता तो हम 3 करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1/2 बनेगा, स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंट या फिर कुव्वत जिसको कहते हैं, तो 1 और 1 जमा के 2 हो जाएगी, 1 और 1 जमा के 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं 2 पावर 3 की 2 पावर 5, क्योंकि 1 ही है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो सारी बात पावर्स को खत्म करना होता है। यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है, और इसको आप पावर में जब लिखते हैं तो ये क्या होगा? 1/2। इसी तरह यहाँ पे होगा, इसकी 2 पावर है और दूसरी स्क्वायर रूट की क्या होगी? 1/2 होगी। तो 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, क्योंकि ये हल नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही जैसा है वैसे रह जाएगा। तो आपने ये देखना है, कुव्वत की कुव्वत या एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो ये आपस में ज़रब खा रहे होते हैं, तो कटिंग हो जाएंगे, 2 2 से कैंसर। 2 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, अब ये ज़रब की अलामत है तो इसका मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? ये ज़रब हो जाएंगे। 3 2 बार 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। यानी इस तरह ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। ये तकरीबन 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपके लिए मैं एक और कर रही हूँ जुज। आप जब उसको अच्छे तरीके से मेथड को समझ लेते हैं तो आप यकीनन बाकी सवाल जो है वो खुद कर लेते हैं। तो प्लीज आप अच्छे तरीके से पॉइंट को समझिए, देन आप जब वो खुद भी सवाल को जब वो हल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पहला था, तो अभी हम 3 वाला करेंगे। तो इसमें भी सेम यही अमल है, लेकिन जाहिर बात है वैल्यूज थोड़ी सी फर्क होंगी, एक जैसी हर सवाल में वैल्यू जो नहीं आती हैं, यानी सिंपल। अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है?
3/4 है इंटू 128 है। अमल वही हाफ जो पहले, ये इतना जो हिस्सा है ये आपका पहले सवाल का है, इजाफा सिर्फ इसका हो रहा है, यानी दो वैल्यूज को इसके साथ मजीद ज़र्ब कर दिया गया, यही इसमें फर्क है। तो अमल वही है कि आपने इसकी जो है वो तजज़ी करनी होती है, ठीक है, जो आप यहाँ पे आप पहले वाले मेथड से 2 से करते हैं स्टार्ट। वजह यहाँ पे इवन नंबर 8 है, तो इसका मतलब इसकी एलसीएम जो है वो आप किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 to 12 होगा 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे। तो यानी इनको जब आप करते हैं हल, तो ये तकरीबन अगर आप 9 से कर लेते हैं, सॉरी ये सारा अमल जो है वो 2 से ही होगा, तो यानी 2 की पावर ये ऑलमोस्ट 16 6 बनेगी, 6 से 8 बन जाएगी, ये कर ही लेते हैं इसका अमल। तो 2 3 2 2 बार 4 होगा, फिर 2 से किया, 2 1 बार, 6 2 बार हो गया, फिर 8 से 8 2 बार 16, फिर 4 है, फिर 2 है 2 2 और 2 1। आप ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6 ये 7 यानी 7 बन रहे हैं। तो 7 का जो है वो आपने लिख लेना है इसको पावर्स की शक्ल में, यानी 3/4 है इंटू आपने 2 2 है 3 2 है 2 7 टाइम 7 दफा आपने लिखना है, 2 4 6 और सॉरी इसको रेस कर लेते हैं यहाँ से, तो ज़रब 2 है। तो इसको जब लिखने के बाद पावर्स में आपने लिखना है, तो पावर सारी बात है 2 है, तो 1/, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्स को, इसके ऊपर लिखा है वो है 3। तो इसका मतलब मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो पावर यहाँ पे होगी वही आपकी जो है वो डिसाइड करती है। तो ये 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या होगी 1/3, यानी आपने पहले जो सवाल सीखे हैं उनमें ये मेथड आपको पता है, जब आपने इसकी कुव्वतमाई या एक्सपोनेंट फॉर्म लिखनी होती है तो ये 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि अभी हम कितने का इजाफा करेंगे, यानी यही पॉइंट मैं पहले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि जो पावर होगी उसी के हिसाब से आपने जो है वो इस पावर को डिसाइड करना होता है। तो 1 1 1 1 1 3 हो जाएंगी, ठीक है, तो इनकी 3 पावर्स को आपने जो है वो कर लेना है। 3/4 है, 2 की पावर 3 है, ठीक है, फिर से 2 की पावर 3 है, और ये 2 वैसे रह गया, और ये 3 जो है वो सबके साथ आएगा, यानी ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, यानी इसको जरा सिंप्लीफिकेशन में आपको जो है ऐसे लिखना पड़ता है। सॉरी आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ मैं दोबारा से आपके लिए लिख देती हूँ यही वाला, सॉरी क्योंकि यहाँ पे बोर्ड और कैमरे में देखते हुए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। तो 3/4 है इंटू 2 की पावर 3 बनती है, ठीक है, यानी इस वाले की 3 इंटू फिर इसकी 3, और ये 2 वैसे रह गया, उस सारे की पावर क्या होगी, यानी इनको अलग अलग लिख लें, पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई बात नहीं है। तो 3/4 है, 3 की पावर 3/13 है, ठीक है, 2 की सॉरी, तो इंटू फिर इस वाली की 3 है, फिर इसकी 3 अलग से, तो ये तो वैसे रह जाएगा क्योंकि ये हल नहीं हो रही है इसकी पावर, सॉरी अगेन फिर नहीं आपको नजर आ रहा होगा। तो ज़रब 2 की ये 1/3 वैसे रह जाएगी, यानी क्योंकि पावर जो है वो इसकी हल नहीं होगी वैसे रह जाएगी, ये तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पावर की पावर ज़रब खाए तो ये आपस में कट हो जाती हैं। तो इंटू 4, तो इसकी पावर जो कैंसिल हो गई है उनको लिख लिया आपने, फिर बाकी जो बच गई हैं वो आप लिखोगे 3/4 है, इंटू 2 फिर 2 है, ठीक है, और इंटू यहाँ पे फिर आपके पास 2 जो है वो बचता है, जिसकी पावर जो है वो 1/3 जो है वो बच रही है आपके पास। तो बाकी अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कटिंग देख लें होती है, यहाँ से हो सकती है 2 और 4 को, यानी ये बटे में है और ये ज़रब की शक्ल में है, तो इस सूरत में आप लिख सकते हो, यानी 2 को 2 बार 4 होगा, फिर इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दिया, तो यानी यहाँ से आपकी सारी वैल्यूज जो है वो खत्म हो चुकी हैं, बाकी आपके पास 3 बचा है, ठीक है, 3 बचा है, और ज़रब इंटू 2 की पावर 1/3 जो है वो आपके पास बच रही है। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो ऐसे भी छोड़ते हैं तो आंसर ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक के आंसर से आपने मैच करना है तो जारी बात है इसको ऐसे लिखेंगे 2, और ये पावर कहाँ पे चली जाएगी, यानी वापस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। तो यानी आपको पिछली एक्सरसाइजें जो है वो सीखना बहुत जरूरी होता है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो आपने पीछे काफी डिटेल से सीखी होगी, जिन स्टूडेंट ने ये वाली एक्सरसाइज है वो अच्छे तरीके से सीखी होगी उनको ये पॉइंट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि वापस
ये पॉइंट जब आपने एक्सपोनेंट में लिख के आपका फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे बन रहा है। यानी आपको एक्सरसाइज बहुत सारे बच्चे जब वो छोड़ देते हैं कि ये एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनमें जो है वो उनका पीछे से लिंक होता है। यानी उसी एक्सरसाइज का कोई ना कोई पॉइंट जो है वो आगे आपके सवालों में इस्तेमाल हो रहा होता है। ये जो छोड़ी हुई एक्सरसाइज होती है यही आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं। यानी बच्चों को पॉइंट नहीं समझ आ रहा होता कि यहाँ से क्या करें। अब यहाँ पे ये पॉइंट काफी हद तक उन बच्चों को जिनको ये पॉइंट क्लियर होंगे कि एक्सपोनेंट फॉर्म में वापस इसको लिखना है, उनको ये पॉइंट फौरन खुद भी समझ आ जाता है कि वापस इनको इस तरह लिखना होता है। तो जिन बच्चों ने छोड़ी होती है उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, या यहाँ पे ट्रिक क्या होगा, या फार्मूला क्या होगा, या तरीका क्या होगा, तो वो एक्सरसाइज जो है वो छोड़े नहीं, आप जरूर कीजिए। यानी उनका कहीं ना कहीं पे आगे कनेक्शन होता है, आगे जाके आपके सवालों में कहीं ना कहीं वो यूज हो रहे होते हैं। तो इसलिए छोड़ा ना करें, आप उसको समझा करें, देन आगे चला करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम वही अमल है। यानी सिंप्लीफाई करना है, आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, यानी मुख्तसर तरीन शक्ल लिखनी है। अमल वही है जो आपने पहले क्वेश्चन में सीखा है, इनकी आपने तजज़ी देख लेनी है। अब 3 और 2 की तो नहीं हो सकती है, लेकिन 18 की हो सकती है, 18 की आप क्या वो कर सकते हैं। 3 9 2 बार 18, फिर 3 से होगा 3 3 बार और 3 एक बार। ये जब इसकी सिंप्लीफिकेशन या एलसीएम के लिए तजज़ी हो रही है तो 2 3 ये सारा आप लिखेंगे, 2 का जज़र, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि ये वाला जो अमल है इसकी एक पावर और एक पावर जमा के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इनको अलग अलग लिख लें, क्योंकि अगर 2 अलग अलग रकमें हो तो इनकी आप पावर जो वो इनके जजर को जो वो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने लिख देती हूँ, ये मैं रेस कर देती हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 का जजर अलग से लिख लें, क्योंकि 2 अलग अलग पावर रकमें हैं या असास है, बेस है कह लीजिए। तो इसकी 2 हो जाएगी, जजर को अलग से लिखा। 3 का बाकी वैल्यूज वैसी की वैसी हैं, क्योंकि आप ना तो इनकी तजज़ी कर सकते हैं या ना इनको ज़रूर दे सकते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या हुई है कि ये कट हो गया, तो बाकी आपके पास ये बचा है, ठीक है, 3 बचा है। तो यहाँ से 2 का जैसे एक जैसी वैल्यूज है, एक ऊपर और एक नीचे है, तो इनको आप जो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बाकी आपके पास बचा है 3/3 का जजर ये है, तो इनको अब सिंप्लीफाई करना है। इनकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह हो सकती है कि ये जो 1 बाय पावर है ना, इनको हल कर लिया जाए। तो इसकी पावर क्या होगी, 1/2, ठीक है। इसकी पहले से 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या होगी, -3 का जजर, 1/3 होगी, सॉरी 1/2 होगी, हाँ। तो आपने इसकी जो है वो एलसीएम लेना होता है, ठीक है। इसका एलसीएम जाहिर बात है 2 आएगा, 1 आएगा, 2 एक बार, यानी इसके नीचे 1 जो है वो खुद फर्ज किया जाता है। तो यही वैल्यू जो इधर होती है वो इसके साथ जो है वो ज़र्ब खा जाती है, तो इसे यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/2 वैल्यू जो है वो इसकी पावर जो है वो बचेगी 1/2। तो इसको आप वापस जो है वो 3 का जजर जो है वो लिख सकते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन ये होगी आपकी। होप आपको ये एलसीएम वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये काफी आप 6-7 से ये एलसीएम लेना सीख रहे होते हैं। तो इन दोनों को जो नीचे वैल्यूज होती हैं उनकी एक तो नहीं है तो दूसरी वाली को ही ले लिया जाता है एलसीएम में, जो कि 2 है, ठीक है। तो इस 2 को 2 से तकसीम किया, 1 आएगा, 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 है। तो 2 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे 1 को फर्ज किया जाता है, तो 1 के साथ यही वैल्यू ज़रब खा जाती है। 2 एक बार, 2 वो आप लिख देते हैं। 1 से ज़रब खाने के बाद यहाँ पे 1 है, तो जाहिर बात इसने वही रह जाना है। तो ये 2 में से 1 गया, तो 1/2 आपके पास आंसर आया। तो वापस इसमें सिंप्लीफिकेशन में वापस जजरी शक्ल में या फिर एक्सपोनेंटल फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे एक्सपोनेंटल थी, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट में वापस जब इसको लिख दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही आपने जब थर्ड यूज करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड मैं जुज आपके लिए कर रही हूँ। इसके ऑलमोस्ट 5 है, यही 5 जुज बनते हैं। तो आपने जो है वो सबका यही मेथड है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया, सेम वही मेथड है कि आपको ये जो सादा वैल्यूज होती हैं इनकी आपने तजज़ी करनी होती है, एलसीएम लेना होता है, देन इसको आपने पावर्स को जो है वो हल करना होता है। यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में ये क्या होगा, 1/5, ठीक है। ये जो है इसकी एक्सपोनेंट या फिर कुव्वत नुमाई जो शक्ल होती है वो बनेगी।
इस तरह करने के बाद आपने इस सोल्यूशन को जो है वो हल करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 243 का आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। वही आपने यानी तकसीम का अमल ही होता है। तो ये 3 से होता है, 3 से ये जो है वो 5 टाइम होगा, यानी 5 टाइम इसको हल करेंगे तो आपके पास 243 जो वो हल होगा। तो 8 3 बार 24 होगा, तो यहाँ पे 3 है, 3 एक बार, फिर 3 से जाएगा, 3 2 बार है, 2 हाथ से गिर जाएंगे आगे, तो 21, तो 7 टाइम होगा। फिर 3 से करेंगे 7 9 बार होता है, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3 3 बार और 3 एक बार, तो ये 5 टाइम तकसीम होता है, 1 2 3 4 5 टाइम जो है इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको पहले कुव्वतनुमा शक्ल में भी साथ ही लिख दे, यानी आपने 5 टाइम इसको लिखा, बाकी सारी की सारी पावर वैसे आ जाएगी। यहाँ पे 3 है तो आप इसको 3 रखेंगे, ये अलग अलग है, यानी ये अलग से रकम है, ये अलग से वेरिएबल है, मुतगय्यर है, एक्स वाई और जी। तो एक्स की अलग से रख दें क्योंकि इन सब की अलग अलग से हल होती है, यानी एक साथ नहीं होगा बल्कि अलग अलग से ये हल होती हैं। तो इसकी 15 है और सब सारी की जो पावर है वो है 1/5, यानी जजर के ऊपर जो वैल्यू होती है वही आपकी कहाँ जाती है, 1/बटे के नीचे जो है वो लिखी जाती है। तो ये आपने पहले भी एक्सरसाइज में ये मेथड सीखा है कि आपने इसको जो है वो कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है वो कैसे लिखना होता है। तो इसको यहाँ पे मैं रेज कर देती हूँ, जगह हो जाएगी लिखने के लिए क्योंकि यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से आगे इसका जो सोल्यूशन है वो ये होगा, आप इसकी पावर एक जैसी असास या बेस या वो ज़रब खा रहे हैं तो उनकी कुव्वत जो होती है जमा हो जाती है। ये फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी एक जमा होकर कितनी हो जाएगी 5, 3 की पावर 5, एक्स की पावर 3 है, इसकी 10 है, जी की 15 है होगी और सारे की पावर जो है वो 1/5 है। तो 1/5 जो है वो आपका सारी जितनी भी वैल्यूज होती हैं सबके साथ जो है वो लगेगा। सॉरी यहाँ पे 3 की पावर जो है वो 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, 5 है, 10 और 15 है। तो आपने जब सवाल को हल करते हैं तो प्लीज आप एक दफा दोबारा चेक कर लिया करें कि आया कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, क्योंकि मिस्टेक की वजह से आपका सवाल जब नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, यानी इसको जब आप मुख्तसर फॉर्म में लिखते हैं तो देन यहाँ पे ये होगा कि अलग अलग सारी वैल्यूज है, यानी असास या बेस जिसको कहते हैं ये अलग है, 3 है, एक्स है, वाई है, जी है, यानी तीनों अलग अलग से हैं। यानी आप इस तरह कह सकते हैं 3-4 टाइम डिफरेंट लोग हैं तो ये छत है इनके ऊपर, यानी एज एग्जाम्पल बात करें तो आप ये तो नहीं कहेंगे इसके ऊपर छत है तो इसके ऊपर नहीं है, बल्कि ये सबके ऊपर छत होगी, ठीक है, एज एग्जाम्पल बात करी। यानी ये जो पावर है वो इसकी अलग से होगी, इसकी अलग से होगी, इसकी अलग से और इसकी अलग से होगी, ठीक है। जिस तरह छत के नीचे 3-4 लोग हों तो वो सिर्फ एक के ऊपर छत नहीं होगी बल्कि सबके ऊपर छत होगी। तो ये एक ऐसे छत समझ लीजिए मिसाल के तौर पर ये सबके ऊपर है तो सारे यानी इसकी भी इसकी सबकी ये पावर होगी। तो यहाँ पे 3, 5 और 1/3 है, एक्स की 5 1/5 है, वाई की 10 1/5 है, ठीक है। फिर जी रह गया तो जी की भी 15 है और सारे की पावर 1। अब यहाँ पे एक जैसी सॉरी पावर्स को जो वो कट कर लीजिए, यहाँ से यही कट हो रही है, 5 2 बार 10 है, ठीक है, 5 3 बार 15 है। तो जब वैल्यूज खत्म हो जाए 1 एक पावर है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसकी भी एक बच रही है तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे 2 बचती है 2 आपको लिखने की जरूरत पड़ती है और जी की पावर यहाँ पे 3 होगी। तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाली शक्ल जो है वो बनती है, यानी आपका मजीद जहाँ पे आप मजीद इसको सिंप्लीफाई ना कर पा सकें, सिंप्लीफाई से मुराद कोई जरब नहीं हो रहा है, कोई कटिंग नहीं हो रही है, कहीं पे पावर्स की पावर्स को हल नहीं किया जा सकता, यानी ये चीज जब आपकी ना रहे तो आपका सोल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी आपकी वही जो है वो मुख्तसर तरीन शक्ल होगी सिंप्लीफाई की हुई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी ये 5th है, 5वां 5 जुज होंगे सेकंड के, तो इन्हीं को आपने जो हल करना होता है कि जो मेथड आपने सीखा वही सेम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में वही है कि आपने जो एक्सपोनेंट की फॉर्म को लिखना होता है,
कुव्वतमयी शक्ल में एलसीएम लेने होते हैं। एलसीएम वगैरह लेने के बाद कटिंग वगैरह करने के बाद जो सिंप्लीफाई शक्ल होती है वो आपका आंसर होता है। तो ये भी सेम उसी तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आप गौर करें, सबके ऊपर जजर है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। तो 21, तो इन दोनों को अगर जरब दे दी जाए तो 7 3 टाइम 21 होता है, यानी ये 21 एक जैसे असास बन गए, इनकी पावर जो है वो जमा आ जाती है। एक और एक जमा के कितनी होगी, 2 हो जाएगी। जजर है, जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास आंसर क्या बचेगा, 21, जो कि आपकी सिंप्लीफाई की हुई शक्ल है। तो इजी है, ऑलमोस्ट इसी तरह के सारे सवाल हैं, आप प्लीज हल करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट होंगे सवाल, लेकिन मेन यही है कि आपकी सिंप्लीफिकेशन ही होती है, यानी एक्सपोनेंट की शक्ल बनाना हो तो वहां पे आप बनाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, सिंप्लीफाई द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, यानी अगर आप स्टेटमेंट को समझें तो एक जैसी जो टर्म्स है या फॉर्म है, सिमिलर से मुराद एक जैसी जो होती है उनको जो है वो कंबाइन इकट्ठा करना होता है। यानी ये जो अभी आपके सामने समझ लीजिए, यही सवाल जो है वो नेक्स्ट अगले सवाल की एक, आप समझ लीजिए कि यही सवाल जो है वो अगले सवाल का मेथड है। यानी सेम एक जैसी जो शक्ल होगी उनको कंबाइन कर देना। जैसे यहाँ पे एक जैसी शक्ल थी 21, तो इनको क्या कर दिया था, कंबाइन कर दिया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था। वो भी एक रूल से किया गया था कि एक जैसी वैल्यू जरब खाएं, ये फार्मूला है, मेथड है कह लीजिए, कि इन दोनों को जब जरब की शक्ल में तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो ये करने के बाद कटिंग होती है और आपका आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट इसके भी यही 4 to 5 जुज हैं इसी के। तो मैं आपके लिए जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें से एक एक में कर देती हूँ, बाकी आपको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश है आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पहला ही यूज करेंगे, थर्ड है क्वेश्चन, ठीक है, एक है। तो 45 माइनस इंटू 3 20 प्लस है 4 इंटू 5 जो है वो इसकी एक क्वेश्चन है। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मुराद आपने इनको तजज़ी के जरिए हल करने हैं। अब यहाँ पे 45 है और ये आपका जो है वो 20 है, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, एलसीएम ले लें। 45 का आप 3 से कर लें, 3 एक बार और 15 हो जाएंगे, 3 5 बार 15, फिर 3 से किया गया, 3 5 बार 5 एक बार 5। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आपकी एलसीएम के जरिए सिंप्लीफिकेशन में आ गई है, ठीक है। जजर अपनी जगह रहा, सिर्फ इसकी जगह ये इसके जजाइजर भी आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं। 3 इंटू 20 का कर लें, 20 को भी आप अगर 2 से करते हैं स्टार्ट 10 टाइम, तो यहाँ पे इसके 2 और यहाँ से 5 एक बार 5, यानी 2 से किया 10 टाइम, फिर 2 से किया तो 5 एक बार 5, तो ये 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सारे के ऊपर जजर है क्योंकि इसकी जगह इसके फैक्टर लिख दिए गए हैं, प्लस 4 इंटू 5 है, ठीक है। तो अब आपने एक जैसे कंबाइन करना होता है, जो एक सिमिलर जो है वो बेस कह लीजिए, असास कह लीजिए, एक जैसे उनको पावर्स को जो है वो आप ऐड कर लीजिए। एक और एक जमा के कितने हो जाएंगे, 2। और ये जरब खा रहा 5 का जजर, क्योंकि ये हल नहीं होगा, वैसे का वैसे रह जाएगा, यानी इनका अलग अलग से जजर लिख दीजिए, इसका अलग से और इसका अलग से। यानी इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये चीज करनी पड़ेगी आपको। इंटू ये 3 और 2 का 2, यानी एक और एक जमा के 2 हो जाएगी, और 5 का जजर वैसे रह जाएगा क्योंकि ये हल नहीं हो रहा है, प्लस आ रहा है 4 इंटू 5, ठीक है। अब ये स्टेप करने के बाद जजर मुरब्बा जहां जहां पे है वहां आप इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि ये दोनों जो है वो हल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। बाकी जो बच रहा है उनको आप लिख दें। यहाँ पे पहले वाली में से 3 बच रहा है, इंटू 5 का जजर, ठीक है। जरब लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, लिख भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, या फिर इसको प्रॉपर जिसको कहते हैं कि सही लग रहा हो तो वो ऐसे भी अगर आप लिखेंगे तो ठीक लगता है। यानी 3 इंटू 5 का जजर, फिर 3 इंटू फिर 5 का जजर है, और सॉरी यहाँ पे ये 2 हल हो रहा है, तो बाकी जो बच रहा है 3 और 2 ये आपस में जरब खा रहे हैं, 3 2 बार क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 3 2 बार
6 प्लस इंटू 4 इंटू 5 का जजर बचेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, एक जैसी चीज को कॉमन लिया जा सकता है, 5 का जजर 5 का जजर 5 का जजर, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। 5 का जजर इंटू 3 माइनस 6 बचा, प्लस 4 बचा है, ठीक है। 5 का जजर और इनको हल कर लें, ये प्लस है, यानी अलामतों के हिसाब से इनको ऐड कर लीजिए, ये जमा की 7 हो जाएंगी, 7 में से 6 गया, तो बाकी आपके पास कितना बचा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। आप ये ब्रैकेट में शो करेंगे तो 1 के साथ ज़रूर खाने के बाद जो है वो वापस यही रह जाएगी 5 का जजर। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आया है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपने देखना है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, यानी यहाँ पे एक ना तो एलसीएम लिया जा सकता है, यानी फैक्टर्स वगैरह आप नहीं बना सकते हैं। तो जब ये चीज ना हो तो अब देखें कि अब क्या चीज देखी या की जा सकती है। देखा ये जा सकता है कि 5 का जजर और 5 का जजर जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, यानी जो पीछे आपने सवाल किया उसी का एक स्टेप यहाँ पे यूज हो गया, यानी इसीलिए ये सवाल आपको जो है वो समझने की जरूरत होती है। तो कोशिश किया करें छोड़ने के बजाय हर क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि पिछला सवाल जो है वो आपके अगले सवाल से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी पॉइंट से, किसी न किसी स्टेप से। अब यहाँ पे जो लास्ट पे आपने स्टेप किया वो यहाँ पे पहले में आ गया, ठीक है। जिन बच्चों को ये चीज पॉइंट क्लियर होगी उनको तो ये फौरन पता चल जाएगा कि भाई ये वाला सवाल जो है इस मेथड से हल होगा या तकनीक से हल होगा। अब 5 का जजर 2 ये पहले से बाहर है, 5 का जजर आप मुश्तरिक लेंगे, कॉमन लेंगे, ये बाहर गया तो अंदर 6 बचा, माइनस ये 5 बाहर गया तो बाकी कितना बचा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि प्लस का ये 6 है और ये 3 निकालने तो 3 बचा आपके पास, और ये 2 है इंटू 5 का जजर है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या है कि 2 और 3 को जो सादा वैल्यूज है यानी जजर के बगैर जो है इनको आप हल कर सकते हैं 3 2 बार, 6 इंटू 5 का जजर आपका फाइनल आंसर होगा। ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ। 4 का जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी इसके भी ऑलमोस्ट 5 से 6 जुज हैं, ठीक है, जिनको आपने हल करना होता है। यानी मेथड यही है, आप एक दफा एक को अच्छे तरीके से मेथड को समझ लीजिए, देन आपका सवाल जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाता है, यानी अगर आप पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है मैं आपके लिए सेकंड चूज कर रही हूँ। तो इसमें आपने क्या करना है, समझना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा, या ऐसा कौन सी तकनीक या फार्मूला, क्योंकि जो फार्मूले आपने सीखे हैं पहले से उनको आपको जुबानी याद करने के। ऑलमोस्ट इस वाले में फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये आपने पहले भी इस तरह के सवाल किए हैं। तो अगर आप पॉइंट को या फार्मूले को अच्छे तरीके से याद करते हैं, याद रखते हैं, तो आपके आगे आने वाले जो उसी मेथड से जो सवाल होते हैं आपके लिए आसान होते हैं। अगर यहाँ पे आप गौर करें, फार्मूले की एक शक्ल होती है, एक जमा की वैल्यू, ठीक है, एक जमा की हो एक माइनस की हो तो बराबर वो क्या होगी, उसी पहली रकम का मुरब्बा सेकंड माइनस दूसरी का मुरब्बा। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ फार्मूला जो होता है जाहिर बात एक्स वाई या फिर ए बी की शक्ल में दिया होता है। तो ए बी की शक्ल में फार्मूले दिए होते हैं, तो आपने फर्ज करना है ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी, एक दफा जमा है एक दफा माइनस है। तो जब ये शक्ल पूरी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, जजर मुरब्बा आपको पता है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास 5 माइनस 3 बचा है, यानी 5 में से आपने 3 निकाले। तो यानी यहाँ से आपको मेथड या तकनीक कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पता चल रहा होगा कि 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो मैं 5th यूज कर रही हूँ, ठीक है, बाकी आपके लिए छोड़े हैं, आप उनको प्लीज हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे सेम यही मेथड इस्तेमाल होगा, फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी एक दफा जमा एक दफा माइनस है तो पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा होगा। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें, ए जो है अब इस शक्ल में है, यानी जजर लगा के, अब जाहिर बात है सवाल सेम तो चीज नहीं होगी, ठीक है, होती यही चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा शक्ल को फर्क करके, यानी इनका मेकअप कर दिया गया तो ये शक्ल थोड़ी सी फर्क हो जाती है। तो मेकअप इसका ऐसे हुआ है कि इसके ऊपर जजर कर दिया, इसके ऊपर जजर कर दिया, ठीक है, रकम वही है, यानी पहली दूसरी जमा है, यानी पहली रकम कुछ भी हो वो यानी ए कंसीडर की जाती है, फर्ज की जाती है ए जमा बी है,
इस तरह a माइनस बी है, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया। तो फार्मूले के हिसाब से हमें पता है एक जमा और एक की माइनस हो, यानी एक जैसी रकमें हो, यानी पहली पहली दूसरी दूसरी, और दरम्यान में एक के जमा हो एक के माइनस हो, तो वो किसके बराबर होगी, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो पहली का मुरब्बा हो जाएगा कुलिये के हिसाब से, ठीक है, माइनस आएगा दरमियान में, और दूसरी का मुरब्बा हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज जो ये आ रही है ये साथ वैसे चलती आएंगी, ठीक है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी, तो ये वैसे की वैसे साथ चलती आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जजर मुरब्बा देखें, जजर मुरब्बा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x माइनस वाई बचा आपके पास, ठीक है। सोल्यूशन के बाद या सिंप्लीफिकेशन के बाद x जमा वाई इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2 है। तो यहाँ पे मजीद फिर वही चीज रिपीट हो गई है, एक दफा जमा और एक दफा माइनस आ रही है, यानी एक जमा आगे पीछे कर दिया, जमा बाद में कर दी, माइनस पहले। तो एक ही बात है, एक या प्लस को पहले लिख लेंगे या बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, अमल तो वही है, यानी एक दफा जमा है और एक दफा माइनस है। तो होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा। तो इसका आप क्या लिखेंगे, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का, ठीक है, इनटू अब सिर्फ ये वाला पॉइंट बच रहा है, एक्स की 2 जमा वाई की 2। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स मुरब्बा माइनस वाई मुरब्बा है, एक्स की 2 जमा वाई की 2 है, ठीक है, यानी एक दफा जमा है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मुरब्बा बनता है ना, लेकिन अब अगर आप गौर करें इसी रकम के अंदर जो है वो आपका मुरब्बा बनता है, यानी जाहिर बात है ये डिफरेंट होगी थोड़ी सी, लेकिन मेथड वही है, एक्स की 2 माइनस वाई की 2, एक्स की 2 जमा वाई की 2, यानी एक दफा माइनस किया और एक दफा जमा किया, यानी प्लस वाली बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं है तो ये वही शक्ल, यानी एक दफा जमा किया और एक दफा माइनस किया। तो अब कुलिये के हिसाब से क्या कर सकते हैं, पहली का मुरब्बा, ठीक है, अब पहली के मुरब्बे की, अब इसकी पहले से मुरब्बा है, ठीक है, 2 है फिर 2 है, 2 की 2 है, तो माइनस वाई की फिर 2 की 2 है, यानी इसका अंदर ऑलरेडी यहाँ पे पहले से मौजूद है मुरब्बा, वो लगेगा और एक ये कुलिये का लगेगा। तो ये हल होने के बाद 2 की 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई की 4, ये आपका सोल्यूशन होगा। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो अच्छी तरीके से समझ आई हो, तो प्लीज आप जो सवाल आपके लिए छोड़े उनको जरूर हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश है आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मेरी वीडियो को अपनी क्लास फेलोज के साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज क्लास फेलोज के साथ, अगर टीचर हैं तो प्लीज अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो से फायदा उठा सके, रियाजी को हल करना जब वो सीख सके। तो प्लीज इल्म की बात फैलाना एक नेकी है, तो जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।